बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, अर्थात प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। कक्षाओं की श्रृंखला में ये हमारी 11वीं क्लास है और यूनिट 2 की ये पहली क्लास है, जिसमें आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की पहली क्लास करने वाले हैं। इससे पहले की सभी क्लासेस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर के उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आपके यूनिट 2 के सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक और उत्तर वैदिक काल, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, ये दो टॉपिक आपके यूनिट 2 में है। और आज की इस क्लास में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का निर्धारण, डेटिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। यानी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी, तो इसी के साथ साथ इसकी कॉन्टेम्पररी, इसी के साथ साथ विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं चल रही थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता, मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर डिस्कवरर, और इसी में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय जानते हैं, इंट्रोडक्शन जानते हैं। वर्ष 1921 तक तो हम ये माना करते थे कि हमारी सभ्यता की शुरुआत, हमारी सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई है वो वैदिक सभ्यता से हुई है। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। यदि आपको ये ईस्वी पूर्व या ईस्वी वाली बात समझ में नहीं आती है तो मैंने क्लास नंबर 3 में बहुत आसान तरीके से इस चीज को क्लियर किया है। नाउ बैक टू द टॉपिक। 1921 तक हम ये मानते थे कि हमारी जो सभ्यता की शुरुआत है वो वैदिक सभ्यता से हुई है। इसके अलावा कुछ विद्वान, या कह सकते हैं ज्यादातर विद्वानों की ये धारणा थी कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व, उससे पहले भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। कुछ विद्वान ये बात भी मानते थे। लेकिन वर्ष 1921 में हमें हमारे ही देश की एक और सभ्यता के बारे में, एक और सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिली, जिसको हम किन किन नाम से जानते हैं। इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। और इस सिविलाइजेशन का जो एरिया था जहां पर ये फैली थी, वो सिंधु नदी की घाटी के साथ साथ सरस्वती नदी तक और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में फैली थी। इसलिए कुछ विद्वान इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मुख्य क्षेत्र था, वो क्षेत्र जहां पर ये फैली थी, ये सिंधु नदी से लेकर के सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियां जो आकर के सरस्वती नदी में मिल जाती थी, उस पूरे क्षेत्र में ये फैली हुई थी। इसीलिए कुछ विद्वान इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में है। Until 1921, it was believed that Indian civilization began with the Vedic civilization। और वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 BC से 600 BC तक माना जाता है। और इस वैदिक सिविलाइजेशन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं, एक वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड है उसको हम 1500 BC से 1000 BC तक मानते हैं और 1000 BC से 600 BC तक लेटर वैदिक पीरियड मानते हैं। मोस्ट स्कॉलर्स आल्सो थॉट दैट बिफोर द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर के इन्वेजन से पहले, और अलेक्जेंडर ने इन्वेजन कब किया था भारत में? 326 BC में। देयर वाज नो एडवांस्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया। However, in 1921, we discovered another great civilization within our own country known as the Indus Valley Civilization or Harappan Civilization. The main region of this civilization was the Indus Valley as well as the area around the Saraswati River and its tributaries. For this reason, some scholars also call it the Indus Saraswati Civilization. आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें आप सबसे पहले ये जानिए कि सभ्यता होती क्या है, सिविलाइजेशन ये है क्या। तो सभ्यता एक ऐसी अवस्था है, ये एक ऐसी स्टेज है जहां एक बड़ा मानव समूह, जहां एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह स्थायी रूप से रहता है, परमानेंटली रहता है, गांवों का या शहरों का निर्माण करता है, पढ़ना लिखना जानता है, शासन व्यवस्था रखता है अपने समाज को चलाने के लिए, और एक अद्वितीय संस्कृति बनाता है, एक यूनिक कल्चर बनाता है। तो इसी को हम कहते हैं सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में वैसे तो जो सबसे पहले जिक्र कर दिया था वो चार्ल्स मेसन ने कर दिया था 1826 में। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगा लिया था, और इसका वर्णन उनके द्वारा जो पब्लिश बुक है, जो
1842 में प्रकाशित हुई उसमें मिलता है, लेकिन तब तक हमारे पास इसके प्रमाण नहीं थे। तो कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले पता लगाया था वो चार्ल्स मेसन ने 1826 में लगा लिया था। फिर 1842 में उनकी जो बुक पब्लिश हुई उसमें वो छपा, लेकिन तब तक हमारे पास इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। फिर हुआ ये कि 1853 में भारत में उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू करवा दिया। और जब लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खुदाई करके टीलों को समतल करने का कार्य चल रहा था, तो उन टीलों से बहुत बड़ी मात्रा में अवशेष निकले। जब लाहौर से लेकर के कराची तक रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का काम चल रहा था तो खुदाई हुई, और खुदाई में टीलों को समतल किया जा रहा था, जमीन को समतल किया जा रहा था। तो वहां जो टीले मिले उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में अवशेष निकले, रिमेन्स निकले। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के, पुरातत्व विभाग होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिनका काम खुदाई करवाना होता है, तो उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के मुख्य व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में है, आप इसको पोज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में उन अवशेषों को इकट्ठा किया। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इनको माना जाता है। और उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहा और फिर उसके बाद आया वर्ष 1905, और 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग को उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रदान किया, महत्व दिया। यहाँ देखिए, लॉर्ड डलहौजी थे भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड कर्जन को हम कह रहे हैं वायसराय। तो आप ध्यान रखिएगा, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद से गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहा जाने लगा था। तो 1905 में जो लॉर्ड कर्जन थे वायसराय, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को काफी इंपॉर्टेंस दिया और इसे एक पूर्ण विभाग बना दिया, इसे एक कंप्लीट डिपार्टमेंट बना दिया। और सबसे पहले जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बनाया। जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बना दिया। जॉन मार्शल ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। जॉन मार्शल इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे। जॉन मार्शल ने 2 टीमें बनाई, जिनमें से एक का हेड तो बना दिया दयाराम साहनी को और दूसरी का हेड बना दिया रखलदास बनर्जी को। और फिर काफी लंबे समय तक खुदाई का कार्य चलता रहा और अंततः वर्ष 1921 में दयाराम साहनी को सफलता प्राप्त हुई। और 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में पूरा का पूरा हड़प्पा शहर खोज लिया गया। फिर उसके अगले वर्ष 1922 में दूसरी सफलता मिली रखलदास बनर्जी को। ठीक उसके एक वर्ष बाद उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1921 में मिल गया हड़प्पा शहर और रखलदास बनर्जी ने अगले ही साल मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। और ये दोनों के दोनों स्थान सिंधु नदी घाटी में थे, इंडस वैली में थे। और जब एक ही घाटी से मिले इन दोनों स्थलों के अवशेषों का, जो यहाँ से रिमेन्स मिले, उनका मिलान किया गया, तो ये पाया गया कि दोनों स्थानों के अवशेषों में, रिमेन्स में समानता है और दोनों स्थानों के लोग एक ही कल्चर का, एक ही संस्कृति का पालन करते थे। और ये एक सभ्यता थी, ये एक सिविलाइजेशन थी। अब क्योंकि ये दोनों स्थल एक ही नदी घाटी में मिले हैं, एक ही रिवर वैली में मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को नाम दिया हमने सिंधु घाटी की सभ्यता। बाद में पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट पिगट ने अपनी बुक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर लाइक द ट्विन कैपिटल्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर। लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई थी कि यह सभ्यता वैदिक सभ्यता से पुरानी है या उसके बाद की है। ये बात अभी तक पता नहीं चल पाई थी कि ये सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन से भी पुरानी है या उसके काफी बाद की है। तो अब बात करते हैं इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के समय का निर्धारण, डेटिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने कैसे पता किया कि इस सभ्यता का समयकाल क्या था? तो एक डेटिंग मेथड होता है, एक समय के निर्धारण की विधि होती है कार्बन 14 डेटिंग विधि। जब कार्बन 14 विधि से इस सभ्यता की तिथि का पता लगाया गया तो हमें यह पता चला कि यह सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी आज से लगभग 5500 वर्ष पुरानी है। और ये इस सभ्यता का परिपक्व चरण था, एक मैच्योर फेज था। कार्बन 14 डेटिंग यानी रेडियो कार्बन C14 के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि कोई फोसिल, कोई जीवाश्म यानी कोई अवशेष जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं वो कितने पुराने हैं। होता यह है कि सभी सजीव वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है। All living things contain a radioactive form of carbon called carbon 14, जिसे कार्बन 14 कहते हैं। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास किया गया था बिलॉर्ड फ्रैंक लिब्बी के द्वारा 1940 में, 1940 में, और इनको 1960 में इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। जीवित अवस्था में मनुष्य, पशु पक्षी व पौधे
वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं और उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसमें ह्रास होता रहता है, यानी कार्बन 14 डिक्रीज होता रहता है, घटता रहता है। मृत्यु होने पर मनुष्य, पशु पक्षी व पौधे नया कार्बन नहीं लेते, परंतु उसे एक निश्चित दर से डिक्रीज करते रहते हैं, ह्रास करते रहते हैं। किसी वस्तु में मौजूद कार्बन की मात्रा को ज्ञात करने की प्रक्रिया को कहते हैं रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि या कार्बन डेटिंग। और इसी मेथड से पता लगाया जाता है कि कोई जीवाश्म, कोई फॉसिल, कोई रिमेन कितना पुराना है। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी है, प्लीज आप पोज करके देख सकते हैं। वर्ड टू वर्ड सेम चीज इंग्लिश में है। इसमें आपको अगली हेडिंग डालनी है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, यानी वो सिविलाइजेशंस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ अलग जगहों पर चल रही थी। कॉन्टेम्पोररी सिविलाइजेशंस ऑफ इंडस वैली। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं में से, और वो दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी है मिस्र की सभ्यता, और तीसरी है चीन की सभ्यता, और चौथी खुद क्या हो गई? सिंधु घाटी की सभ्यता। ये दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। ये दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताएं हैं, और इनमें से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन एक है। और ये चारों सभ्यताएं समकालीन थी, यानी कॉन्टेम्पररी थी, एक ही समय में एक साथ ये चल रही थी। इनमें सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग के अंतर्गत आती है, यानी ब्रोंज एज के अंदर आती है। यानी इस सभ्यता के लोग कांसे का यानी ब्रोंज का प्रयोग करते थे। ताम्र पाषाण काल में इस सभ्यता का उद्भव माना जाता है, यानी ये माना जाता है कि ये सभ्यता तब पनपी जब ताम्र पाषाण काल चल रहा था, जब चाल्कोलिथिक पीरियड चल रहा था, अर्थात जब मानव तांबे और पत्थर का प्रयोग करता था। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना, ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो यूनान की सभ्यता है, ग्रीक सिविलाइजेशन, ये ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक सभ्यता का उदय तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के काफी बाद शुरू हुआ। उदाहरण के लिए ग्रीक सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध काल रहा जिसमें सुकरात, प्लेटो और सिकंदर हुए, यानी लगभग 500 ईस्वी पूर्व के आसपास ये शुरू हुआ। जो सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के हजारों साल बाद ये सभ्यता आई थी, ग्रीक सभ्यता। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, यानी ग्रीक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में है। हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और उनके खोजकर्ता हैं। जैसे हड़प्पा शहर के जो खोजकर्ता हैं वो राय बहादुर दयाराम साहनी है, 1921 में इसको खोजा गया। दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज की थी रखलदास बनर्जी ने 1922 में। और ये दोनों के दोनों शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट शहर है कालीबंगा। इसकी खोज 1953 में हुई थी और ये वर्तमान में राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। इसी तरह लोथल, इसकी खोज SR राव ने की थी, यानी S रंगनाथ राव ने 1954 में। ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। एक और शहर है आलमगीरपुर। इसके खोज करता है, इसके डिस्कवरर है यकदत्त शर्मा। 1958 में इसकी खोज हुई और ये है हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश, मेरठ में। पोज करके एक बार आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आप इसको आराम से पोज करके इनको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर रीजन में फैली हुई थी और इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। और वह क्षेत्र जितने में सिंधु सभ्यता फैली थी, ये क्षेत्र मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ा था। अब यदि बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट था, सबसे उत्तरी स्थल था, वो था मांडा अखनूर, जम्मू कश्मीर में। ये चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। इसका सबसे दक्षिणी स्थल यानी इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट था दाइमाबाद। यह है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ। ये इंपॉर्टेंट है, हिंडन नदी के किनारे। और इसका सबसे पश्चिमी स्थल था सुतका गेंडोर, जो फिलहाल पड़ता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, दाश नदी के किनारे। तो ये कुल मिलाकर के विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। इस क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में।